हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज से हम लोग जो है आज हम लोग एपी पढ़ेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो चीज़ें सबके लिए है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में समानांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में समानांतर श्रेणी। ठीक है, एक बात और, जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ ये जो कुत्ता है ये हमेशा भौंकते रहता है, कुछ देर बाद चुप हो गए। जब भी पढ़ाने जाता हूँ तो ये हमेशा भौंकने लगता है इसी टाइम से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और उसके बाद एज वेल एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है यानी कि एपी जो है एक टाइप का ये श्रृंखला है और इंग्लिश में सीरीज होता है। ठीक है, और ये एक ऐसा सीरीज होता है जो कि मतलब एक कॉमन पॉइंट को लेकर के या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। ठीक है, कॉमन चीज़ को लेकर या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। उसके बाद 4 और 6 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ पर जो है 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर इधर से ये सब बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको उल्टा करते हैं हम ये, तो 8, 6, 4, 2, अब ये क्या हो रहा है मेरा? घट रहा है। यहाँ पर सब माइनस हो रहा है, सब क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। यहाँ पर सब प्लस हो रहा है। तो ये जो है एक टाइप का सीरीज है। अगर इसमें बढ़ रहा है और घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है, तो ये जो है एपी में बोला जाता है। यानी कि इस सीरीज़ को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और यही चीज़ जो है अगर ये मल्टीपल में बढ़ेगा, यानी कि 3 का 6 इन 12, उसके बाद 24, यानी कि अगर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा है मेरा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन में बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है सीरीज़ नहीं बन पाएगा मेरा। यानी कि ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इसके बाद आपका एचपी आता है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, रेसिप्रोकल किसके होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें जो है आज हम लोग एपी पढ़ेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद जीपी ज्योमेट्रिक, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग एपी को कवर करते हैं। एपी जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सब चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हिंदी में पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होता है, कुछ वर्ड नहीं पता चलता है। हो गया ना? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, सब चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जिससे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0। सो यहाँ पर भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है, क्या होता है?
A1 A2 A3 A4 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, ये AN तक जाएगा, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A डैश डैश AN यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर जो है AP में हम लोग कोई भी अगर सीरीज लिखा हुआ है, AP में हम लोग कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सीरीज विच दैट इन AP। तो यहाँ पर हम लोग कैसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे ये AP में है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग दो टर्म्स हो गया, स्टार्टिंग के जो दो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो जो भी आएगा मेरा, मान लेते हैं 5 आया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी 5 ही आना चाहिए, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। तो इस तरीक़ा से अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये मतलब प्रोसेस इसका हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो सीरीज़ लिखा गया है किस में है, AP में है। एक बात और, जब भी यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। जो भी आपका A1 A2 A3 A4 यहाँ तक AN तक लिखा गया है, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो A1 है, जनरली इसको डिनोट करते हैं केवल A लिख कर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। वैसे ही A2 हो गया मेरा, A2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म। वैसे ही A3 को क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म, ठीक है। ऐसे ही करते करते जब अगर हम लास्ट में देख रहे हैं तो लास्ट में मेरा AN है, तो AN को हम लोग क्या बोलेंगे, nth टर्म। AN को क्या बोलेंगे हम लोग, nth टर्म बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई। AN को क्या बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे। हो गया यहाँ तक, ये तो टर्म हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग AP में कैसे चेक करना भी हम लोग बताएं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो कितना आ रहा है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है। यहाँ पर A3 माइनस A2, जब भी क्या करेंगे, इस दोनों माइनस करेंगे, फिर इसके बाद इस दोनों को, फिर इसके बाद इस दोनों माइनस करेंगे। A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस A3। हम लोग को सबको चेक नहीं करना है, बस 1 2 3 मैक्सिमम 3 को चेक करके हम लोग यहाँ पर ये फिगर आउट कर सकते हैं कि ये जो सीरीज लिखा गया किस में है, AP में है, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए A2 और A1 के बीच का डिफरेंस, यानी कि हम लोग ऐसे बोलेंगे, यहाँ पर कोई भी दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। उसको डिनोट कैसे करेंगे, या तो CD लिखेंगे, यानी कि CD यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, या तो केवल D से डिनोट कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, या तो केवल D से डिनोट कर देंगे। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालना सीख गए। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दो टर्म के बीच के डिफरेंस को करेंगे, और कैसे हम लोग करेंगे, जो बाद वाला टर्म होगा उसमें से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर देखिए D इक्वल A2 माइनस A1, इस तरीका से। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा इसको। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं AP। यहाँ पर अभी मैंने क्या लिखा था, अब हम लिखते हैं इसको AP, ठीक है। AP लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर A1 A2 A3 A4 डैश डैश कहाँ तक, AN तक हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर साइड में यहाँ पर रिवीजन करते भी चलेंगे, यानी कि अभी हम लोगों ने D इक्वल क्या लिखा था, D इक्वल A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस 1 दिखाई दे रहा है वहाँ तक, कहीं कट रहा है, नहीं, ठीक है। D इक्वल क्या हो गया मेरा, A2 माइनस A1, ठीक है। यहाँ पर D, अब यहाँ पर देखिए D इक्वल और क्या हो सकता है मेरा, A3 माइनस A2। अब ये किस में है, AP में है। किस में अभी ये है, AP में हम लोग मान लिया है। तो इस दोनों के बीच के जो डिफरेंस होगा, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, सब के सब क्या होगा, सब के सब इक्वल होगा। तो हमने D इक्वल A2 माइनस A1, D इक्वल A3 माइनस A2 लिख लिया, ठीक है।
अब हम लोग A1 को मान लेंगे A, केवल A1 को क्या मानेंगे A। तो इसके नीचे लिखते हैं हम A कॉमा आपका जो सेकेंड टर्म A2 है, सेकेंड टर्म जो A2 है, A2 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो D इक्वल हमने लिखा है A2 माइनस A1 के जगह पर केवल A, तो A2 इक्वल क्या हो जाएगा D प्लस A। A2 इक्वल क्या हो जाएगा मेरा D प्लस A, यानी कि A प्लस D। अब यहाँ पर पुट करते हैं, क्या हो जाएगा A प्लस D। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू हुआ, ये सेकेंड टर्म का वैल्यू हुआ। ठीक है, अब थर्ड टर्म को लेकर चलते हैं। तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इक्वल क्या होता है D। ठीक है, A3 इक्वल क्या हो जाएगा D प्लस A2। मेरे पास A2 का वैल्यू है, तो A2 का वैल्यू मेरा कितना रखेंगे D प्लस A प्लस D। तो A3 इक्वल क्या हो जाएगा A, और D दो बार है तो A प्लस क्या हो जाएगा मेरा 2D। A प्लस क्या हो जाएगा 2D, यानी कि पहला टर्म मेरा आया A, दूसरा टर्म आया मेरा A प्लस D, और तीसरा टर्म क्या आया मेरा A प्लस 2D। ठीक है, वैसे ही मेरा चौथा टर्म कैसे आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर A3 माइनस A4 माइनस A3 इक्वल क्या हो जाएगा D। तो A4 इक्वल क्या हो जाएगा मेरा A3 प्लस D। A3 का वैल्यू मेरा कितना है A प्लस 2D प्लस D, यानी क्या हो जाएगा A प्लस 3D। कितना हो जाएगा यहाँ पर A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस कितना हो जाएगा 3D। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आप लोग यहाँ पर नोटिस करिए, कि जैसे यहाँ पर A1 के बदले में मैंने केवल A लिखा है। इस चीज को अगर हम लोग इस फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 0 इंटू D, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है मेरा 0 होता है, और A में अगर 0 ऐड करें तो कितना हो जाएगा केवल A बचेगा। ठीक है, तो A प्लस 0 इंटू D लिख लिए। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 के जस्ट पीछे मेरा कौन सा नंबर आता है, तो होल नंबर आता है, कौन सा होता है 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर आता है 1 आता है, तो यहाँ पर A प्लस 1 इंटू D है। वैसे ही A प्लस 3 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है 2 आता है 2D। A4 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है 3D 3 आता है, तो यहाँ पर 3 हो गया। वैसे ही यहाँ पर AN है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग A लिखेंगे क्योंकि सब में यहाँ पर A आ रहा है, प्लस A प्लस हो गया। N के जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, N के जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, तो हम लोग बोलेंगे N माइनस 1 आएगा। ठीक है, N माइनस 1 आएगा। कैसे, जैसे 4 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है 3, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो 4 को हम लोग मान लेते हैं N, यहाँ पर रखेंगे तो N माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि N के जस्ट पहले मेरा कौन सा नंबर आता है N माइनस 1 आता है। तो हम लोगों ने N माइनस 1 यहाँ पर लिख लिया। जितना भी यहाँ पर नंबर लिखा हो 1 2 3 सबके मल्टीप्लिकेशन में क्या है मेरा D है, तो इसके भी मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या डाल देंगे D डाल देंगे। तो यहाँ पर आपका फार्मूला डिराइव हो गया कि AN इक्वल क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इक्वल क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इक्वल टू D। AN यहाँ पर क्या है मेरा, तो AN अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है मेरा लास्ट टर्म होता है। क्या होता है लास्ट टर्म, इसी को हम लोग कभी कभी L से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल L से, कैपिटल L से। ठीक है, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। AN या L इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि अब यहाँ पर ये जो चीज है इतना, अब ये मेरा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है AP का है, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D डैश डैश कहाँ तक A प्लस N माइनस 1 इंटू D यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे इसको।
ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, यानी कि अगर मेरे पास कोई एपी दिया है तो उसको चेक कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है दोनों के बीच का जो डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे और चेक करना चाहते हैं तो सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो जो पहला डिफरेंस निकला होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं यहाँ पर d इक्वल क्या होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कोई लिखता है इसको an माइनस 1। यहाँ पर th टर्म लगा लीजिएगा, यहाँ पर भी th टर्म, यानी कि nth टर्म में से n माइनस 1 टर्म को अगर माइनस करते हैं तो मेरा क्या आता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, वैसे ही मेरे पास ए एन इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला आपका भी डिराइव हो गया है। ठीक है, ये फार्मूला भी आपका डिराइव होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे किस पे, तो हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे एपी को। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज एन एपी। ठीक है, एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 1 3 5 7 9 हो गया। 1 3 5 7 9 यहाँ तक हो गया। यहाँ पर आगे यहाँ पर डैश डैश रहेगा। तो यहाँ पर जो है 1 मेरा पहला टर्म है, 3 मेरा दूसरा टर्म है, 5 मेरा तीसरा टर्म है, 7 मेरा चौथा टर्म है। ठीक है, तो एपी को कैसे चेक करेंगे हम लोग, इस दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा कितना है। तो डी इक्वल क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। प्रॉपर वे में अपने आप कॉपी में लिखिएगा, जहाँ भी आप एग्जाम देने जाएंगे हो सकता है नंबर कट जाए, फार्मूला के साथ लिखिए। तो डी इक्वल क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 का मेरा वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू मेरा कितना है 3 है, माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2। वैसे ही इस दोनों के बीच का डिफरेंस d इक्वल a3 माइनस a2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी मेरा 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया। आगे और भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वे में नहीं होगा क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करना हम लोग को। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो इस तरीक़े से हम लोग कर सकते हैं कि जो ये सीरीज़ लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है कि 1 3 5 7 9 है, और किस वे में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्लस करने से 2 2 आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस करने से 2 2 आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर इक्वल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये एपी में हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उसके बाद 8 का स्क्वायर, इसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे इसको कैसे चेक करेंगे, क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था, इसको कैसे चेक करेंगे। तो सेम यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो है पहला टर्म है, 4 का स्क्वायर जो है सेकेंड टर्म है, 6 का स्क्वायर जो है मेरा कैसा टर्म है थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सेम यहाँ पर d इक्वल कितना होगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a2 माइनस a1, यहाँ पर लिखेंगे a3 माइनस a2। ठीक है, इस तरीक़े से हम फार्मूला का यूज़ करते हुए चलेंगे
6 का स्क्वायर कितना हो 36 माइनस 16 यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला केस में मेरा कॉमन डिफरेंस निकला है वो 12 है, और जो सेकेंड केस में मेरा कॉमन डिफरेंस निकला है वो मेरा कितना है 20 है। तो दोनों जो है इक्वल नहीं है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 20 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो लिखा गया है सीरीज, एपी नहीं बोलेंगे हम लोग, एपी नहीं इसको बोलेंगे, एपी तो बोल दिया तो पहले ही ये प्रूव हो गया कि ये एपी है। हम लोग बोलेंगे ये जो सीरीज लिखा गया है दिस सीरीज इज नॉट इन एन एपी, दिस सीरीज इज नॉट इन एन एपी। तो इस तरीका लिखेंगे और रीज़न ये लिखेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर जो निकल रहा है वो इक्वल नहीं हो पा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं ये जो सीरीज लिखा गया है एपी में नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन में यहाँ पर ये लेते हैं, रूट वाला लेते हैं यहाँ पर। रूट वाला कहाँ गया, रूट वाला यहाँ पर, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। अब आगे जो है हम लोग यहाँ पर रूट वाला लेते हैं, तो रूट वाला यहाँ पर ये ले हो जाएगा कि क्वेश्चन है यहाँ पर है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3, 2 प्लस 3 रूट 3, इस तरह का सबका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3, 2 प्लस 3 रूट 3। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3, उसके बाद 2 प्लस 3 रूट 3। तो ये जो मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। उसके बाद आपको डैश डैश मिलेगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म मिल गया। तो यहाँ पर जो 2 जो है ये A1 या A हो जाएगा 2, ये 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। इसको हम लोग को ब्रेक नहीं कर देना है, इधर उधर ऐड नहीं करना है, कोमा बीच में है, यहाँ पे इतना दूर में कोमा है तो ये मेरा सेकेंड टर्म है, इतना दूर में कोमा है तो ये मेरा थर्ड टर्म है। तो D इक्वल क्या हो जाएगा मेरा A2 माइनस A1, A2 कितना है 2 प्लस रूट 3 माइनस 2, 2 कट गया, कितना बचा मेरे पास रूट 3 बचा। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा मेरा 2 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। ध्यान से यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे, 2 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, 2 यहाँ पर कटा, 2 रूट 3 में से रूट 3 गया, कितना बचा रूट 3 बचा। ठीक है मेरे भाई, तो इस केस में भी रूट 3 आया और इस केस में भी रूट 3 आया। तो हम लोग बोलेंगे ये जो सीरीज है किस में है एपी में है, क्योंकि दोनों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है इक्वल चल रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में।